वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो अलग अलग पैटर्न जो चार्ट के ऊपर बन रहे होते हैं, जिसे हम लोग चार्ट पैटर्न कहते हैं, इन पैटर्न्स को सीखेंगे और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। बिकॉज एक बार आप साइकोलॉजी को समझ जाते हो ये क्यों बनते हैं, तो आप जो इसमें स्मार्टली एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। एंड गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखने वाले। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो डबल टॉप, ये लाइव चार्ट के अंदर कैसे दिखता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ब्रेकआउट के बाद इसमें मूवमेंट क्यों आती है, क्यों ये रिटेस्ट करता है, क्यों ये 2 बार टॉप बनाता है, ये सारी चीजें, सारे पैटर्न्स मैंने यहाँ पर लिए, राइट। तो हम लोग इसे सीखेंगे, बट इसका एक सिंपल सा हैक भी है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि यूट्यूब पर आपको जो काफी कॉम्प्लेक्स किया जाता है इंफॉर्मेशन को, बिकॉज एक ट्रेडिशनल वे से आपको सिखाया जाता है। इवन मैं भी आपको जो ऐसे ही सिखाता था, बट इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि एग्जांपल, नॉर्मली आपको सिखाया कैसे जाता है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको कुछ पार्ट में सिखाया जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि आपको जो है रिवर्सल कुछ पैटर्न होते हैं, आपको याद रखना है, ये पैटर्न रिवर्सल है। फिर दूसरे पैटर्न होते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न, ये आपको जो सिखाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले आपको बताते हैं कि रिवर्सल पैटर्न यानी क्या है, कि जहां पर ट्रेंड रिवर्स होता है। जैसे कि समझो, मान लो अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक डबल बॉटम डबल टॉप बनेगा, एंड फिर उसके बाद ये जो है ब्रेकआउट को ब्रेक करके ये जो है चार्ट नीचे जाएगा। यानी कि जो पहले चार्ट ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये पैटर्न बनने के बाद अब चार्ट जो नीचे जाता है, यानी कि ट्रेंड को रिवर्स कर दिया इस पैटर्न ने, तो इसे हम लोग रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अब कुछ पैटर्न होते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न, यानी कि जो अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो समझो मान लो बुलिश रेक्टेंगल बना, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये ट्रेंड को कंटिन्यूअसली रखेगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, देता है, ऐसा मानना है लोगों का। और यहाँ से ये जो ट्रेंड को कंटिन्यू ही रखता है, ऊपर ही की तरफ जा रहा होता है और ऊपर ही जाता है पैटर्न के बाद ही। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। देखो चार्ट ट्रेडिंग के अंदर ऐसे कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है कि कंटिन्यूअस पैटर्न अगर बना है, अगर समझो रेक्टेंगल बना है तो ये ऊपर से ब्रेकआउट देगा, अगर ये डबल टॉप बना है तो ये फिर रिवर्स ही कर देगा ट्रेंड को, ऐसा कोई भी भरोसा नहीं होता। देखो ऐसा भी हो सकता है ये रिवर्सल पैटर्न है और चार्ट ऊपर से आ रहा है और डबल टॉप बन गया और ये चार्ट नीचे कंटिन्यू कर गया, यानी कि ये कंटिन्यूस के अंदर भी आ सकता है। तो ये आपको दिमाग से हटा देना है, राइट। अब दिमाग में आपको रखना क्या है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चार्ट पैटर्न हो, याद रखना, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, किसी का भी आपको जो नाम याद रखने की जरूरत नहीं। देखो हमारी बुक है अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलर, जिसमें हमने सारे चार्ट पैटर्न सिंपल वे से एक्सप्लेन किए। बिगिनर के लिए बुक है, जाके आप जो ले सकते हो वैसा, अगर आपको चाहिए तो, कि बिगिनर के लिए, राइट। अब देखिए कोई भी चार्ट पैटर्न हो, आपको जो उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। ये दो ही चीजें हर पैटर्न के अंदर कंटिन्यूसली यहां पर आपको दिखे ही दिखेगी। इसके अलावा कोई भी पैटर्न बन ही नहीं सकता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हर एक पैटर्न के अंदर चीज कॉमन है और इसी से पैटर्न बनता है। बिकॉज कोई भी जब पैटर्न बनता है, जैसे कि अगर समझो कोई भी पैटर्न बनता है, तो इसकी हम लोग जब आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर भले आप इसे बुलिश रेक्टेंगल को या फिर जो डार्क बॉक्स के हो इस पैटर्न को, बट इसमें दो चीज तो कॉमन है, ये रहा इसका रेजिस्टेंस और ये रहा इसका सपोर्ट। तो ये बेसिकली आप क्या करते हो, कोई भी पैटर्न को ढूंढ के उसके आउटलाइन को ड्रॉ करते हो, या फिर इसे हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप जो है चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहे होते हैं, पैटर्न का मतलब क्या होता है, जो चीजें रिपीट हो रही है, कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न में चार्ट के ऊपर कुछ अलग पैटर्न बना है, तो उसे आपको बस डिटेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल, अगर समझो मान लो ऐसा कुछ पैटर्न बना है, तो यहां पर आप देखते हो कि कोई सर्टन वे में पैटर्न जा रहा है, यानी कि नीचे तो गिर रहा है, यहां पर हायर लो बना रहा है और एक नया हाई बना रहा है, पिछले से एक नया हाई बना रहा है, उसके बाद फिर से नीचे गिर रहा है, बट पिछले वाला जितना नीचे नहीं गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर से बाउंस बैक कर रहा है, तो ये फिर से एक हायर लो बनाता है, एक नया हाई हाई बनाता है। तो इस तरीके से पैटर्न बनता है, जहां पर आप इन सारे पैटर्न्स को जब आप कनेक्ट करते हो तो एक डायगोनल रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो ये सर्टेन कॉमन पॉइंट्स को आप जो ड्रॉ करते हो, तो आपको जो एक पैटर्न मिल जाता है। तो पहले आपको जो ये समझना है कि वो पैटर्न जब आप चार्ट के ऊपर देखते हो, तो उसकी आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी होती है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। एंड जब आप ये सारे चीजें ड्रॉ कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक पैटर्न बन के आता है, जिसे आप जो फिर कहते हो फॉलिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये बाद में आपको समझ में आता है, ऐसे नहीं करना है। काफी लोग जो है चार्ट के अंदर ये पैटर्न ही ढूंढने में लग जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। अब हम लोग जाएंगे डायरेक्टली पैटर्न्स के ऊपर, फटाफट से पैटर्न्स को समझते हैं। अब ज्यादा देर नहीं इसमें ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न है। अगेन मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की है, रिवर्सल पैटर्न, नीचे से ट्रेंड आ रहा होता है, ये पैटर्न बनता है और फिर ये जो है ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, नीचे गिरता है।
बट इसमें अगेन ये मैं मानता हूं कि ऊपर से भी आ सकता है और कुछ इस तरीके से भी जा सकता है और ये यहां से ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, ये इस तरीके से भी हो सकता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। देखो तो यहाँ पर चार्ट ऊपर जा रहा होता है, इस लेवल पे यहाँ पर डिक्लाइन आ जाता है। अब ये डिक्लाइन किसी भी रीजन से हो सकता है, शायद यहाँ पर कुछ न्यूज आ गई हो या फिर ये नंबर कुछ साइकोलॉजिकल नंबर हो। समझो मान लो 500 रुपीज पे यहाँ पर डिक्लाइन आ गया, तो यहाँ पर मैंने जो साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स की क्या साइकोलॉजी होती है और कैसे ट्रेडिंग के अंदर ये इफेक्टिवली काम करता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर 500 का नंबर है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकली ये काम करता है और यहाँ से डिक्लाइन आ जाता है या फिर शायद न्यूज से भी आ सकता है, तो चार्ट नीचे गिर जाता है। अब इस लेवल पे यहाँ पर बाइंग आ जाती है यहाँ पर। तो ये क्यों आ सकती है? शायद लोगों को लग रहा है कि ये सस्ता हो चुका है शॉर्ट, तो जो लोग वेट कर रहे थे कि यार 500 बहुत महंगा है तो हम लोग 400 पे ले लेंगे, तो ये 400 का लेवल है, तो यहाँ पर लोगों ने बाइंग कर दी या फिर कुछ न्यूज आ गई, तो ये दो रेफरेंस पॉइंट बन गए। अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट और ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, यानी कि यहां से डिक्लाइन आया और यहां से बाउंस बैक आया है, राइट। अब जब चार्ट आगे बढ़ रहा होता है, जब इसके नजदीक चार्ट आ जाता है इस लेवल के, तो यहां पर अभी काफी सारे ट्रेडर्स वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज काफी सारे ट्रेडर्स ने ये देखा होता है कि यार 500 पे डिक्लाइन आ गया, तो यहां पर पॉसिबल डिक्लाइन आ सकता है। अगेन यहां पर जो चार्ट रिपीट कर सकता है, एक पैटर्न बन सकता है, तो यहां पर लेवल्स को ड्रॉ करके ट्रेडर्स बैठ जाते हैं, राइट। अब उनके लिए एक आउटलाइन हो जाती है, तो यहां पर एक उनके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है। अब यहां पर देखो, कोई भी जब आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो, जैसे कि यहां पर हमने जो इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, तो यहां पर पॉसिबल दो ही पॉसिबल वेज है, या तो यहां से डिक्लाइन करेगा चार्ट, देखो ये अगर रेजिस्टेंस है, या तो चार्ट यहां से डिक्लाइन करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, या फिर इसको डायरेक्टली ब्रेक करके एक अच्छा ब्रेकआउट दे देगा। दो ही पॉसिबल वेज है। तो यहां पर देखो, जब ये चार्ट यहां से ऊपर जाता है, तो यहां पर देखो काफी लोगों ने जब यहां पर बाय किया होता है 400 पे, तो अब वो लोग जो है डर जाते हैं, बिकॉज 500 पे पिछली बार गिरा था, तो वो लोग यहाँ पर जो है सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर डिक्लाइन आ जाता है, थोड़ा बहुत रेड कैंडल्स बनने लग जाते हैं। एंड फिर काफी लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस के पास रेड कैंडल बनने लग जाती है, तो फिर लोगों को लगता है कि यहाँ पर अब जो पॉसिबल डिक्लाइन आ सकता है, तो यहाँ पर जो हेवी सेलिंग हो जाती है और चार्ट नीचे गिर जाता है, राइट। इस तरीके से ये कुछ बनता है। एंड फिर यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल के पास आके जो है बहुत ही स्ट्रांग ब्रेक करता है, एंड ब्रेकआउट के बाद फिर आप जो एंटर कर सकते हो। अब देखो मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट के बाद भी आपको कब एंटर करना है, आपको मैं अगले चार्ट, जब लाइव चार्ट में बढ़ेंगे हम लोग कैंडल वाले, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। देखो बट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, मैं ये चीज मानता हूं कि यहाँ पर देखो अब दो डबल टॉप अगर बने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ही करेगा नेकलाइन से, इसे नेकलाइन कहते हैं हम लोग, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक भी कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है यहाँ से। क्यों ले सकता है? आपका काफी लोग कहेंगे कि यार 100% यहाँ से ब्रेकआउट करना चाहिए, नहीं यार। देखो हमारे पास और एक पैटर्न है जिसे हम लोग ट्रिपल टॉप कहते हैं, तो शायद यहाँ पर ट्रिपल टॉप भी बना दे एंड फिर ब्रेकआउट दे दे, या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए मैटर क्या है कि पैटर्न मैटर ज्यादा नहीं करता है, हमारे लिए आउटलाइन मैटर करती है, वहां पर एक्चुअली आप जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, राइट, ये याद रखना है। अब रिटेस्ट भी होता है, रिटेस्ट क्यों होता है अब ये भी समझते आइए। अब अगले चार्ट में हम लोग समझेंगे इसे, ठीक है। रिटेस्ट यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट टॉप बना, यहाँ पर ये नेकलाइन के पास आ गया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से सपोर्ट क्यों लिया, बिकॉज ये देखो ये रेफरेंस पॉइंट था, तो कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर लोगों ने बाय कर लिया, बिकॉज उनको पता है कि यार पिछली बार यहाँ से बाउंस बैक किया था, तो यहाँ से भी कर सकता है, तो काफी बायर्स आ जाते हैं, इसलिए बाइंग हो जाती है, तो यहाँ पर ऊपर जाता है, तो चार्ट फिर से यहाँ से नीचे गिरता है। अब देखो यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद आपको जो कंफर्मेशन कब मिलता है, जब ब्रेक होने के बाद अगला कैंडल भी रेड बन जाता है, तब आपको जो एंटर करना है सेल के लिए, ठीक है। तो तब आप पुट बाय कर सकते हो। देन उसके बाद देखो अच्छी मूवमेंट आ गई है और नीचे गिरा है चार्ट, राइट। बिकॉज ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है, जो भी है, ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट अच्छी क्यों आती है, बिकॉज वहां पर काफी सारे इस लेवल पे, काफी सारे इस लाइन के पास काफी सारे लोग वेट कर रहे होते कि अब इस लाइन को जिससे ब्रेक करेगा मैं एंटर करूंगा, तो काफी ज्यादा मास नंबर ऑफ ट्रेडर्स वहां पर एंटर करते जैसे ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर जो एक बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो एक बड़े बड़े कैंडल आपको देखने मिल जाते हैं, राइट। तो इसलिए यहां पर जो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूवमेंट आपको नॉर्मली देखी जाती है। ओके, अब देखो यहां पर क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ब्रेकआउट के बाद ये जो है ऊपर गया है, फिर से इसके अंदर एक पुल बैक आया है, इस लेवल को रिटेस्ट किया है, पुल बैक आया और इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से नीचे गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज देखो यहां पर देखो इस ब्रेकआउट के बाद आपने तो सेल किया, बट काफी लोग यहां पर बाय करते हैं इस लेवल पे, क्यों, शायद यहां पर एक सपोर्ट भी है पिछला वाला,
या फिर लोगों को लगता है कि ये सस्ता हो चुका है तो यहाँ पर बाय करना जरूरी है, तो लोग बाय करते हैं। बट अगेन जब ऊपर जाता है चार्ट तो अगेन काफी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे होते हैं सेल करने के लिए, बिकॉज पिछली बार जब इनका मिस हो गया रहता है, काफी ट्रेडर लोगों का मिस हो जाता है कि यार सेल करना में मिस कर दिया, तो यहाँ पर वो वेट करते एंड यहाँ पर जैसे आता है अगर रेड कैंडल दिख गया तो फिर वहां पर जो सेलिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से ये गेम होता है। आगे हम लोग समझेंगे इसकी और लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये डबल टॉप हो गया है, ये डबल बॉटम। देखो इसमें अभी आपको समझाने जैसी कोई चीज नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज अगर समझाऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सिंपल है, बस ये उल्टा बन जाता है। ऊपर से चार्ट नीचे आ रहा होता है, 2 बार नीचे सपोर्ट लेता है साइकोलॉजिकल लेवल से, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इस नेकलाइन के पास आके जो यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। अगेन ये ब्रेकआउट नहीं, पुल बैक भी आ सकता है, इस लेवल से रेजिस्टेंस भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पर आपको जो बहुत ही शार्पली चार्ट को बहुत ही फोकस से आपको जो यहाँ पर चार्ट को देखना होता है, वही एक्चुअली आपका इंपॉर्टेंट काम है। नेकलाइन के पास, आउटलाइन के पास चार्ट को देखना, ये हो गई हमारी आउटलाइंस 2, राइट। यहाँ पर आपको जो नोटिस करना है, ये पैटर्न कोई भी बना हो, आउटलाइन को आपको देखना है और आउटलाइन के ब्रेक होने के बाद आपको जो एंटर करना है, कहीं पे भी हो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है लाइव चार्ट के अंदर ये डबल बॉटम बना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, एग्जैक्ट नहीं होता है कभी भी, यहाँ पर आपको ये पता है। देखो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने मिले। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर की बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। अब यहाँ पर आप देखो चार्ट जब ऊपर जा रहा होता है, यहाँ पर पहली बार कुछ नंबर, इंपॉर्टेंट नंबर होगा, यहाँ से डिक्लाइन आ जाता है, राइट। तो यहाँ से डिक्लाइन आता है, बट दूसरी बार जब इस लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, इस लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद कुछ इस तरीके से भी ये जो ट्रेंड लाइन आप जो ड्रॉ कर सकते हो, ओके। बट ये दूसरी बार नीचे गिरता है, इस लेवल से अगेन सपोर्ट करता है, सपोर्ट लेता है। बट आप देखो यहां तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहां तक आ सकता है, कुछ एक नया पैटर्न बन सकता है, राइट। बट यहां तक आता ही नहीं है, बिकॉज इस जो पहले वाला शोल्डर था उसके ऊपर ही जा ही नहीं पाता है। बिकॉज यहां पर क्या होता है, इस लेवल से एक रिजेक्शन ले लेता है, बिकॉज यहाँ पर जो पहले वाला रेफरेंस पॉइंट है जहां से शोल्डर के पास से चार्ट नीचे गिरा था, तो यहाँ पर सेलर काफी ज्यादा एक्टिव होते, तो सेलर्स मार्केट को टेक ओवर करते। यहाँ से रेड कैंडल आने के बाद काफी लोग सेलिंग कर देते, फिर उसके बाद ये जो चार्ट नीचे गिर जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट करके चार्ट नीचे भी जा सकता है, अगेन चार्ट ऊपर भी जा सकता है। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट लेवल के पास आपको जो ठीक से देखना और उसके बाद ही आपको एंटर करना है। बट हेड एंड शोल्डर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हेड एंड शोल्डर के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि शोल्डर बनाए, हेड बनाए, ये नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो नीचे सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रांग है आप समझ लो, उसे ब्रेक होने का आपको वेट करना। यहाँ पर देखो आप जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस लेवल को जो टकरा रहा है और सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल के आप पास आने के बाद आप जो ट्रेड 100% आपको लेना चाहिए। या तो अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो आपके लिए ले सकते हो, अगर ब्रेक करके रेड कैंडल बन गया तो डाउन के लिए ले सकते हो। आपके मन में एक डाउट आया होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो किया बट काफी अच्छा मूवमेंट नहीं आया नीचे की तरफ। ये जो स्क्रीनशॉट जो लिया है मैंने एक शेयर का लिया है, जिसका मैं अभी नाम डाल दूंगा, मैं भूल गया किसका है। तो अभी रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, उसके अंदर आप जो सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। एक्चुअली अभी एक्चुअली मूवमेंट आना है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट रिवर्स है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगेन इसको आप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये बस उल्टा बन रहा होता है। यहाँ पर देखो अभी राइजिंग वेज पैटर्न, बस मैं एक्सप्लेन ज्यादा क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। हर पैटर्न के अंदर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट होता है, ये कॉमन होता है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी हॉरिजॉन्टल होता है या फिर कभी डायगोनली होता है, बट ये होता जरूर है। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज यही से ब्रेकआउट होना है, बीच में कुछ भी हो। बिकॉज बस आपको अभी देखो ये जब पैटर्न बना है रेड लाइन में, जब मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, आपने बस क्या किया, इस सपोर्ट से, इस रेजिस्टेंस से आपने बस इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया है और बाद में आपको दिखा है कि यार ये देखो एक कॉन्वर्ज लाइन तैयार हो रहे, जहां पर क्या हो रहा है कि कौन इसका जो मतलब जो चार्ट है, जो स्टॉक है, उसकी मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा घटता जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जब एक हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, उसके बाद नया हाई बना रहा है, उसके ऊपर जाके हाई बना रहा है, तीसरा हाई उसके ऊपर बना रहा है, और यहाँ पर नीचे हायर लो बना रहा है, यानी कि गिर रहा है और ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर से गिर रहा है, बट पिछली बार की जितना नीचे नहीं आ रहा है, तो ये हायर लो कहते हैं, इससे हम लोग हायर लो बना रहा होता है। अब यहां से ये नीचे से ब्रेकआउट किया, यानी कि जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बट ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है, बिकॉज उतने ही दोनों इंपॉर्टेंट लेवल से।
कुछ भी हो सकता है। अब मैं इतना एक्सप्लेन इसके ऊपर इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है कि आपने अगर रट लिया एक बार कि राइजिंग वेज पैटर्न है और ऐसा पैटर्न बना है तो ये नीचे से ब्रेकआउट करेगा और फिर आप जो गलती से पोजीशन ले सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। कभी भी आपको तो ग्रांटेड नहीं लेने की नीचे से ब्रेकआउट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ऊपर से बाउंस बैक करके यहां से भी ब्रेकआउट करके इसे जा सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको चार्ट को जो है ठीक से देखना है। बाकी ये चार्ट पैटर्न कोई सा भी हो, ओके, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। इतना सब इतना सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमारे बुक आप बाय कर सकते हो, अपने टेबल पे रख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो फॉलिंग वेज अगेन बस उल्टी दिशा में है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हैं, ब्रेकआउट के बाद आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर देखो लाइव चार्ट के अंदर ये कैसे दिखता है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से चार्ट जा रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, कहीं ना कहीं से तो ब्रेकआउट उससे करना ही है, जहां से ब्रेकआउट करे आपको बस एंटर करना है, दैट्स इट। पैटर्न कोई सा भी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको ठीक से देखना है और बस एंटर करना है। कभी कभी फेकआउट भी हो जाता है, तो याद रखना कैंडल्स की मूवमेंट को आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर आप देखो बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल में अंदर इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या होता है, चार्ट एक ट्रैप में फंस जाता है, राइट, ऊपर नीचे कर रहा होता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, नीचे एक सपोर्ट होता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा होता है, इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ पा रहा होता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, कहीं से भी ब्रेकआउट दे सकता है। इस लेवल इस पर्टिकुलर यहाँ पर चार्ट के अंदर ही ऊपर से ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के बाद आपको एंटर क्या कब करना है, ग्रीन कैंडल तो आ गया ब्रेकआउट के बाद, एक नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए और वो क्लोज होने के बाद फिर आप जो एंटर कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो ये बेयरिश रेक्टेंगल, ये उल्टा है। यहाँ पर आप देख लो ये सिमेट्रिकल पैटर्न, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग चार्ट पे समझेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर देखो चार्ट पैटर्न कहीं से भी आ रहा हो, सिंपली यहाँ पर क्या होता है, अब देखो एक हाई बना रहा है, उसके बाद फिर से नीचे गिर रहा है और फिर से जब ऊपर आ रहा है, पिछली बार जितना ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट्स को, इसलिए इस पॉइंट को हम जब कनेक्ट करते हैं, ये पॉइंट सारे कनेक्ट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है जो कि डिक्लाइन वे में, यहाँ पर आप जो इस तरीके से इसे इस ट्रेंड लाइन को बनाते हो और ये यहाँ पर एक नए नए हाई बना रहा होता है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये जो कॉन्वर्ज सिमेट्रिकल एक कोन बन रहा होता है, इसकी मूवमेंट धीरे धीरे ऊपर नीचे कम हो रही होती है। फिर बाद में जब जब एंड में आता है, एक एंड वाला एरिया होता है, जब कोन का मुंह छोटा होता जाता है, तो वहां से ब्रेकआउट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बिकॉज मूव करने के लिए जगह नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं से तो ब्रेकआउट करेगा ही। तो जैसे ब्रेक करता है, हाई नंबर ऑफ ट्रेडर्स वहां पर एक्टिव हो जाते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ से अच्छी मूवमेंट आती है एंड यहाँ पर आप जो देख सकते हो अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने मिला है। ये बुलिश था, ये बियरिश है, कहीं से भी ब्रेक कर सकता है। अगेन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये काफी अच्छा है। ये भी देखो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग क्यों, बिकॉज चार्ट नीचे गिर रहा है, राइट, नीचे गिरते गिरते यहाँ पर जो इस तरीके से पैटर्न बनता है। किस तरीके से बनता है हम लोग लाइव चार्ट के अंदर समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर चार्ट एक नीचे जा रहा है, यहाँ पर एक फ्लैट सपोर्ट है, जहां पर चार्ट गिरता तो है, ऊपर जाता है, फिर से गिर रहा है, बट यहाँ पर इस लेवल के नीचे नहीं आ पा रहा है। देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है इसके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फ्लैट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है, जहां से चार्ट नीचे नहीं गिर रहा होता है। तो ये सपोर्ट हो गया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ पर ऐसी डायगोनल, जहां से एक रेजिस्टेंस होता है, जहां पर इसके ऊपर चार्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है। तो यहाँ पर एक लोअर हाई बना रहा होता है, एक हाई बना दिया, उसके बाद नीचे गिर गया, इस लेवल से तो नीचे जा नहीं सकता, फिर से ऊपर जाता है, बट पिछली वाली बार जितना ऊपर नहीं जाता है, राइट। अगेन इस लेवल से नीचे गिरता है, ऊपर नीचे, कोन छोटा होता जाता है, तो कहीं ना कहीं से तो ब्रेकआउट करेगा। जैसे ब्रेक करेगा हाई नंबर्स, इस कोन के अंदर जब होता है ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, याद रखना, ज्यादा ट्रेडर्स वहां पर एक्टिव नहीं होते। जैसे कोन के बाहर निकलता है, जैसे उस लेवल इस आउटलाइन से बाहर निकलता है, हाईली एक्टिव ट्रेडर्स वहां पर एक्टिव हो जाते हैं और एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया, राइट, रिटेस्ट। अगेन मैंने आपको बताया रिटेस्ट क्यों करता है, रिटेस्ट के बाद एक अच्छा सपोर्ट लिया, एक अच्छी बड़ी मूवमेंट आपको जो ऊपर की तरफ देखने मिली। ओके, अगेन ये उल्टा है, असेंडिंग ट्रायंगल, ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, बस सिंपल है, ऊपर एक सपोर्ट होता है और नीचे बस डायगोनली इसका सपोर्ट होता है, नीचे एक रेजिस्टेंस होता है, फ्लैट रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गया। अगर एक अच्छी मूवमेंट, ब्रेकआउट के बाद देखो कितने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल आ गए इसके अंदर, राइट। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, कप एंड हैंडल पैटर्न, ये लास्ट पैटर्न है। देखो इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है मैंने इसके अंदर लिए, वैसे तो काफी सारे पैटर्न है जिसे आप सीख सकते हो। अब देखो कप एंड हैंडल क्यों कहते हैं, कप एंड हैंडल, जब हम लोग चाय पीते कप होता है, उसका एक हैंडल होता है, इसके जैसे एक पैटर्न बनता है, राइट।
इवन इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है, राइट। तो हर एक पैटर्न के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल जाता है। इवन यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके से एक डायगोनल लाइन होती है इसके अंदर भी, राइट। हम लोग कभी ड्रॉ नहीं करते, बट एक नीचे एक लाइन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट के अंदर भी जाके। अब देखो यहाँ पर पैटर्न कैसे बनता है, एक बड़ा डिक्लाइन आता है, उसके बाद फिर से यू शेप रिकवरी आ जाती है, और इस लेवल पे नेकलाइन होती है। पिछली बार जो रजिस्टेंस होता है यहाँ इस लेवल से ये जो है डिक्लाइन आ जाता है। डिक्लाइन आने के बाद पिछले लेवल जितना नहीं गिरता है, 130 गिरता है, और उसके बाद फिर से रिकवर करता है। रिकवर करने के बाद ये नेकलाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है। अगेन मेरी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, नीचे भी आ सकता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पर डिसाइड होता है कि ट्रेडर्स कहाँ पर जाना चाह रहे हैं। तो वहां पर आपको मार्केट को पहले देखना है, और उसके बाद आपका एंट्री डिसाइड करना है, और उसके बाद चार्ट नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट भी कर सकता है। इसके अंदर और एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न दो वे से ड्रॉ होता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा भी नहीं होगा कहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये जो एक कप बना है, एंड यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी का पुल बैक आया, और उसके बाद फिर ये जो है हैंडल बना है, एंड ये जो रहा इसका नेक लाइन। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, आने की अच्छी मूवमेंट आपको जो है देखने मिली। ओके, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि देखो लोग नॉर्मली ये सपोर्ट को ड्रॉ, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी लाइन भी होती है जिसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर आप देखो, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जो पहले कप एंड हैंडल दिख रहा था, अब यहाँ पर ये जो है असेंडिंग ट्राइंगल दिख रहा है। तो बस आपको यार ये चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको ध्यान देना कम करना है, आपको आउटलाइंस को बस ड्रॉ करना है, एंड बाद में डिसाइड करना है कि ये पैटर्न है कौन सा। मे भी कंफ्यूज होगा कि ये असेंडिंग है या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये दोनों है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर और एक बना है। अब पहली बात तो जैसे मैंने बनाया कि दो टाइप से कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ किया जाता है। देखो अब ये कप हो गया, एंड उसके बाद लोग ऐसे ऐसे उसका हैंडल ड्रॉ करते हैं, वेज की तरह, फॉलिंग वेज की तरह उसका हैंडल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ होता है, राइट। तो इस तरीके से भी ड्रॉ होता है। आपको बस यहाँ पर अगेन क्या किया हमने, जो इसका हैंडल है यहाँ पर उसकी आउटलाइन जो एज है उसको ड्रॉ किया, दैट्स इट। तो यस, यहाँ पर आप देख लो इवन और एक यहाँ पर एक दो कप एंड हैंडल पैटर्न है। इवन यहाँ पर आप देख लो कुछ इस तरीके से भी होता है, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, देखो ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट एंड ऑल दिस थिंग। ओके, ये उल्टा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, ये उल्टा शेप में बनता है। बस अगेन वही चार्ट कहीं से भी आ रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आउटलाइन को ड्रॉ करना है, दैट्स इट। ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करने के बाद एंटर करना है, सिंपल है। आई होप गाइज आपको जो क्लियर हो चुका है आप कैसे चार्ट पैटर्न्स को रीड करना है। सिंपल चीजों को मुश्किल मत करो, सिंपल ही रहने दो। सिंपल चार्ट को देखो, उसके आउटलाइन को ड्रॉ करो, उसके सिमिलर पैटर्न्स को ड्रॉ करो, कनेक्ट करो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पैटर्न दिखने लग जाएंगे, और ब्रेकआउट के बाद आप एंटर कर लो, दैट्स इट। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।